जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आज हम आपको बताएंगे दिन भर की बड़ी खबरें। कोरोना संकट में भी पाकिस्तान नहीं आ रहा है बाज, फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। अगली बड़ी खबर, पहले कोरोना फैलाए फिर नकली माल भेजा, अब चीन ने एक और गंदा खेल खेला है। आज 38 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जयपुर के रामगढ़ से पिछले 2 दिन में एक भी मामला नहीं आया है। जोधपुर में 56 साल के संक्रमित की मौत। साथ ही साथ पीएम मोदी ने आरबीआई की तारीफ में कहा कि रिजर्व बैंक के ऐलान से छोटे कारोबार, गरीब और किसानों की मदद मिलेगी। लॉकडाउन के 25वें दिन जाने किस रेट पर मिल रहा है पेट्रोल डीजल। दोस्तों, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संकट में भी पाकिस्तान नहीं आ रहा है बाज, फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर का देश में लागू लॉकडाउन के दौरान भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान सेना ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के शाहपुर, केरनी और कस्बा सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी फौज अपने नापाक मंसूबे के लिए बेखौफ गोलीबारी का सहारा ले रही है। वहीं भारतीय सेना भी पाकिस्तानी गोलीबारी से निपटने के लिए प्रभावी तरीकों से जवाबी कार्रवाई कर रही है। असल में कोरोना संकट के बीच भी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के जरिए लगातार गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। 15 अप्रैल को भी पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में 2 नागरिक घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर राजौरी में पाकिस्तान और फायरिंग, 2 नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में माजकोट सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान सैनिकों की ओर से 15 अप्रैल को गोलीबारी को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में वहां 2 नागरिक घायल हो गए थे, जिन्हें बाद में उपचार के लिए ले जाया गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से आए दिन गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले रविवार को कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई थी। इसमें 3 नागरिक की मौत हो गई थी, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। जम्मू कश्मीर में लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान को भारत ने कुपवाड़ा की घटना पर कड़ी फटकार लगाई और ऐसी हरकतों को बाज आने को कहा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कुपवाड़ा में पाकिस्तान की फायरिंग में 3 नागरिकों की मौत पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पहले कोरोना फैलाया फिर नकली माल भेजा, अब चीन ने एक और गंदा गेम खेलना शुरू कर दिया है। धोखाधड़ी, गुंडागर्दी और लूट खसोट, चीन आजकल इन्हीं गुणों के लिए दुनिया भर में जाने लगा है। कोरोना फैलाकर दुनिया में अंधकार में ले जाने वाले और नकली टेस्टिंग और पीपीई किट्स बेच-बेचकर मुनाफा कमाने वाली चीन ने अब अपने व्यापारिक समझदारों को ठगना शुरू कर दिया है। दरअसल अभी यह खबर सामने आई है कि चीन एक कंपनी ने इटली की एक अन्य कंपनी के साथ मिलकर चलाई जा रही एक बाइक टैक्सी ऐप को हाईजैक कर लिया और न सिर्फ उस बाइक को सेवा ऐप की सभी सेवाओं को बंद कर दिया, बल्कि 1.5 मिलियन यूजर्स का डेटा भी खतरे में डाल दिया है। दरअसल इटली के एक बाइक टैक्सी ऐप के मालिक मिस्टर एलेजेंड्रो फेलिसी ने यह दावा किया है कि चीन एक कंपनी ने कोरोना के समय उनके बिजनेस को तबाह कर दिया। फेलिसी ने चीन की कंपनी म्यूतनाम डाइपिंग के साथ पिछले वर्ष दिसंबर में इटली और स्पेन के बहुचर्चित यह बाइक टैक्सी बिजनेस खरीदा था। बाद में जब इटली ने कोरोना महामारी ने दस्तक दी तो फेलिसी ने सोचा कि यह बाइक टैक्सी सेवा अपने देश के स्वास्थ्य कर्मियों को मुफ्त मुहैया कराया जाए ताकि कोरोना से लड़ने में आसानी हो सके। लेकिन बिना कोई स्पष्टीकरण के चीन की कंपनी डाइविंग ने इसकी इजाजत देने से साफ मना कर दिया और 2 महीने तक फेलिसी को कोई जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, चीन की शातिर कंपनी ने बिजनेस को बेचे जाने के बाद हुए रेवेन्यू पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और साथ ही उस ऐप के लगभग 1.5 मिलियन यूजर्स को संवेदनशील डेटा को खतरे में डाला। इतना सब कुछ होने के बाद अब फेलिसी ने कहा कि उसके पास कानूनी रास्ता अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। साथ ही साथ फेलिसी ने चीन को चेताया है कि चीन की कंपनियों के इस व्यवहार से यूरोप में चीन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और भविष्य में उसे कोई विश्वसनीय साझेदार के रूप में नहीं देखेगा। कोरोना से पहले इटली और चीन के संबंधों में काफी मधुरता देखने को मिल रही थी। चीन इटली में अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी निवेश कर रहा था, लेकिन कोरोना के कारण अभी इटली में काफी चीन विरोधी आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। चीन ने जिस तरह से इटली में पहले कोरोना फैलाया और फिर बाद में नकली किट्स बेचकर इटली को ठगा,
उससे इटली में काफी गुस्सा है। इतना तो साफ है कि एक बार कोरोना संकट खत्म होने के बाद सभी देश मिलकर चीन के लिए मुसीबतें खड़ी करने वाले हैं। जापान पहले ही अपनी कंपनियों को चीन से बाहर निकालने की बात कह चुका है। अमेरिका में भी ऐसी मांग उठाई जा रही है। दुनिया में चीन के बहिष्कार की बातें की जाने लगी हैं। उधर चीन की कंपनियां ऐसा बर्ताव भी चीन के लिए कई मुश्किलें खड़े करने वाला है। इससे साफ है कि यूरोप के साथ साथ अमेरिका और पूर्व एशिया में चीन का प्रभाव खत्म होने को है और आने वाले कुछ सालों के लिए चीन के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज 38 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जयपुर के रामगढ़ से पिछले 2 दिन में एक भी मामला नहीं मिला है। जोधपुर में 56 साल के संक्रमित की मौत। राजस्थान में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ रोजाना संक्रमित मामले आ रहे हैं। शुक्रवार को राजस्थान में 38 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसमें जोधपुर में 18, टोंक में 6, जयपुर में 5, कोटा में 4, नागौर में 2, झुंझुनू, अजमेर और झालवाड़ा में एक मरीज मिला है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1159 पर पहुंच गई है। नागौर में पॉजिटिव मिले 2 लोगों में एक महिला कांस्टेबल है। वहीं दूसरे मुंबई से आई थी। गुरुवार का रात को जोधपुर से एक 56 साल के संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई। उसे हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी थी। राज्य में अब तक संक्रमण से 15 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 7 मौतें जयपुर में हुई हैं। वहीं जोधपुर, भीलवाड़ा और कोटा में 2-2 की जान जा चुकी है। इसके अलावा बीकानेर और टोंक में 1-1 की मौत हुई है। इनमें एक 13 साल की बची है। बाकी सभी मृतकों की उम्र 50 साल से अधिक थी। राजस्थान में पिछले 7 दिनों में गुरुवार को सबसे कम 55 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इससे पहले राज्य में 8 अप्रैल को संक्रमण के 40 के मामले सामने आए थे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने आरबीआई की तारीफ में कहा, रिजर्व बैंक के ऐलान से छोटे कारोबार, गरीब और किसानों को मदद मिलेगी। आज आरबीआई ने देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए कुछ आर्थिक उपाय का ऐलान किया है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता अलग अलग जरिए से देने का ऐलान किया है। रिवर्स रेपो रेट में भी फिर से कटौती की है, जिससे बैंकों के पास कर्ज देने के लिए ज्यादा पैसे रहें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई की तारीफ की है। पीएम मोदी ने आरबीआई को आज के किए ऐलानों पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज के आरबीआई के ऐलान देश में काफी अच्छी तरह लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे और क्रेडिट सप्लाई में सुधार आएगा। ये कदम हमारे छोटे कारोबार, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मदद करेंगे। इसके अलावा WMA सीमा बढ़ाने में हमारे सभी राज्यों को मदद मिल पाएगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना काल में लॉकडाउन का आज शुक्रवार 18 अप्रैल को 25वां दिन है। सरकार जहां कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए अनेक प्रयास करके इस वायरस के संक्रमण से देश को जल्द से जल्द मुक्ति दिलाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं सरकार के पहल का फायदा भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में और इससे होने वाली मृत्यु की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन देश विदेश में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। क्रूड ऑयल का वैश्विक बाजार इस समय अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। तेल उत्पादक देशों ने अपनी ताज़ा मासिक रिपोर्ट में कहा है कि तेल मार्केट इस समय सदमे से गुजर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दिन पर दिन गिरती जा रही है। लगातार कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी लगातार लगभग 30 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम शुक्रवार 17 अप्रैल 2020 को पिछले दिनों की तरह स्थिर बने हुए हैं। जानते हैं देश के महानगरों समेत देश के अन्य शहरों और राज्यों में किस रेट पर मिल रहा है पेट्रोल डीजल। आपको बता दें कि शुक्रवार 17 अप्रैल 2020 दिल्ली में डीजल की कीमत 62.29 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल 67.21 रुपये और कोलकाता में 65.62 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में डीजल 65.71 रुपये प्रति लीटर है। धन्यवाद।